जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के सितंबर के राशिफल के बारे में कि सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, कैसा रहेगा उनका दाम्पत्य जीवन। इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सितंबर में क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर में भाई 3 ग्रहों के मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं। सूर्य देव 16 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यश योग का निर्माण करा रहे हैं। मेष राशि वालों को इससे बड़ा फायदा होगा, उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध का ट्रांजिट होगा 23 सितंबर को, अपने घर के अंदर कन्या राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेजर ट्रांजिट होगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि के अंदर चले जाएंगे, यानी अपने घर के अंदर चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले सितंबर में मेष राशि की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मेष राशि की मंथली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। बृहस्पति अभी आपके वृषभ राशि में द्वितीय स्थान में बैठे हैं। मंगल आपके तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं। चंद्रमा और बुध कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। सूर्य आपके पंचम भाव में सिंह राशि के विराजमान है। छठे भाव के अंदर शुक्र और केतु दोनों के दोनों ग्रह बैठे हैं और ये अच्छे भी है बुरे भी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि सितंबर में शुक्र केतु की युति आपको क्या रिजल्ट देगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपके जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर शनि बैठे हैं और राहु आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। ये ग्रह गोचर है सितंबर के बारे में। अब इससे सबसे पहले हम सितंबर में स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी हैं आपके मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि सितंबर के महीने में भाई पड़ोसी से किसी टॉपिक को लेकर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, पार्किंग को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, यानी पड़ोसी से कुछ बहस कुछ वाद विवाद सितंबर में मेष राशि की नजर आ रही है। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्रा, कुछ दिनों की यात्रा यदि आप करते हैं तो आपको थोड़ा उसमें कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा, बहुत ज़्यादा दिनों की यात्रा सितंबर में आपको नहीं करनी। यदि करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कष्ट अवरोध आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तीसरा देखा जाए तो हाथ पैरों में दर्द, उंगलियों में कुछ चोट के योग आपके सितंबर में बनते हैं। और खासकर डेट नोट करो मेष राशि वालों, 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में हाथ पैरों में दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत, उंगलियों में चोट की समस्या आपको रह सकती है। और आप कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर लिखा करो कि मेरी भविष्यवाणियां सच होती है नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हमें भी बल मिलेगा। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में, तो सितंबर के महीने में बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी शुक्र केतु के साथ बैठे। तो पहली चीज मैं वृषभ राशि को कहना चाहूंगा, मन में आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि शुक्र के साथ में जो केतु की युति बैठी है ना, तो शुक्र जो होता है वो वासना का, कामना का कारक होता है, महत्वाकांक्षा का कारक होता है, और केतु गलत संगत का कारक होता है। यानी कहीं ना कहीं मित्रों के इन्फ्लुएंस से या मित्रों के साथ में आप गलत चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हैं। काम वासनाएं आप पे बढ़ सकती है, मांस मुद्रा प्रलोभन पे आपका उल्टा सीधा धन खर्च हो सकता है। तो थोड़ा शुक्र और केतु की युति आपको काम वासना की तरफ धन खर्च करवाएगी, या गलत चीज़ें या अनैतिक चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है और मित्र और से इन्फ्लुएंस होकर आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो कृपया मन पे आपको कंट्रोल करना याद रखिएगा। हाँ, सितंबर में 2 बड़े लाभ और 2 खर्च आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला देखा जाए तो लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं मेष राशि के। तो 1 तारीख से 25 सितंबर का महीना फाइनेंशियली ठीक है, यानी सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं तो शेयर से आपको लाभ होगा, या जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी योजना से आपको लाभ हो सकता है, या फिर माता पिता से कोई गिफ्ट सितंबर में आपको मिल सकता है, या माता पिता आपको कुछ ना कुछ देने वाले हैं। तो सितंबर का महीना में पंचम में सूर्य होना आपके लिए लाभकारी है फाइनेंशियली। साथ ही साथ अगर आपके बड़े बच्चे हैं, 18+ बच्चे हैं, तो बच्चे भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ देने वाले हैं, कुछ चीजें दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। शर्त है आपके बच्चे 18+ होने चाहिए। साथ ही साथ
नया कोई काम से आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। किसी स्त्री की एडवाइस से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या बड़ा काम मिलेगा और उसमें अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लाभ के लिए 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर आपके लिए बड़ा लाभकारी है। खर्चे के बारे में बात करें मित्रों मेष राशि के, तो 5 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक कुछ खर्चे भी हैं, यानी LIC पे आपका खर्चा होगा, बच्चों की स्कूल पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, कॉपी किताबों पे आपको खर्चा, यानी बच्चों पे एक तो खर्चा होगा, LIC पे क्योंकि गुरु LIC का कारक है, इंश्योरेंस का कारक है, तो यहाँ पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा, एजुकेशन में आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। फिर भी अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना 25 सितंबर तक फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ देके जाएगा, हालांकि खर्चे भी हैं लेकिन फाइनेंशियली अच्छा है। परिवार भाव के बारे में मेष राशि के भाई बात कर लेते हैं, तो चंद्र और बुध दोनों की युति में नहीं है। चंद्रमा और बुध दोनों आपस में शत्रु हैं, यानी चंद्रमा बुध का शत्रु है और दोनों एक साथ बैठे हैं। तो 23 सितंबर तक थोड़ा घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं जो उम्र में छोटे बच्चे हैं, छोटे जो भाई बहन हैं, उनका वाद विवाद हो सकता है, उनके कारण घर में तकलीफ बन सकती है, उनके लिए कुछ टेंशन रह सकती है। और माता पिता को नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन या कुछ ना कुछ उनको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है माता पिता को। तो कहीं ना कहीं 25 सितंबर तक जब तक ये युति है तब तक कहीं ना कहीं घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की संतान के बारे में, छोटी संतान है या बड़ी संतान है। तो सूर्य सितंबर के महीने में पंचम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि अपनी राशि के ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान हो मित्रों, चाहे बड़ी संतान हो, सितंबर का महीना वेल एंड गुड है, यानी बहुत ही अच्छा संतान के लिए है। संतान को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, करियर में गुड परफॉर्मेंस रहेगी। तो यहाँ तो अच्छा संतान को रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी संतान किसी खेल में, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो कोई ना कोई मेडल अवार्ड भी आपकी संतान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सूर्य पंचम में संतान के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। और स्टूडेंट कहते हैं भाई हमारे बारे में बताते नहीं, आपके बारे में बताते हैं, आप सुनते नहीं पूरी वीडियो। तो विद्यार्थी के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों को सितंबर के महीने में 3 बड़े लाभ मिल सकते हैं। पहला, माता पिता से कोई इच्छा जो आपने डिमांड रख रखी थी वो आपकी पूरी होती हुई सितंबर में नजर आ रही है, यानी माता पिता कोई इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी योजना का आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई सरकारी रुका हुआ काम स्टूडेंट का बन सकता है, कहीं पर आपने अप्लाई किया है तो वो आपका बन सकता है। तीसरा, देखा जाए तो नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके योग बनते हैं, यानी कि नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा के योग मित्रों के साथ में बनते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना वंडरफुल है। विद्या के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, प्लस आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, तो सितंबर बहुत अच्छा है। और अगर विद्यार्थी स्टूडेंट लोग अगर आपका अच्छा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं सितंबर में मेष राशि वाले जो जॉब करते हैं। तो जॉब जो भी करते हैं वो ध्यान से सुने। सितंबर का महीना यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक 2 घटनाएं शुभ, 2 घटनाएं अशुभ भी होगी मित्रों। अब शुभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुभ के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में जो जॉब कर रहे हैं, अचानक ऑफिस में कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, अचानक कोई पद मिल सकता है, भाई आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, कोई मैनेजमेंट आपको कोई जिम्मेवारी दे सकता है, यानी कोई ना कोई अचानक बड़ा परिवर्तन जिससे आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा कुछ परिवर्तन आपको सितंबर में नजर आएगा। साथ ही साथ मनचाहा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया था या मनचाही पोस्ट, मनचाही जगह, वहां भी आपको कुछ अच्छा शुभ रिजल्ट मिलता है। मनचाही इच्छा पूर्ति कहीं ना कहीं ऑफिस में होती हुई नजर आ रही है। अशुभ के बारे में बात करें तो भाई किसी स्त्री से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। और 1 से लेकर और 27 सितंबर तक काम में बड़ी कठिनाई होगी। हालांकि काम आपको मिलेगा लेकिन काम में बहुत ज़्यादा कठिनाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, काम में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा 23 तारीख तक, तब जाके काम सफल होगा। अदरवाइज देखा जाए तो सितंबर का महीना जॉब वालों को चौंका सकता है, उनको पोजीशन मिल सकती है लेकिन काम में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना बड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा, सरप्राइजिंग भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी या लव कपल है उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में चर्चा करेंगे।
तो मित्रों अगर आपको मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, तभी जाके आपको, अगर आपको अच्छा लगता है, सटीक लगता है तो ये जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल का सितंबर का महीना खासकर 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक आपके पार्टनर से वैसे तो आपके कोई अनबन नजर नहीं आ रहे, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। उनको एलर्जी, त्वचा संबंधी रोग, बैक और नेक में पेन की समस्या आपको रहेगी। यानी 25 तारीख तक आपका पार्टनर हेल्थ इशू से परेशान रहेगा और कहीं ना कहीं पेन से परेशान रहेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो पार्टनर की कोई वस्तु खराब हो सकती है जिसको उसको ठीक कराने में उनका खर्चा लगेगा। साथ ही साथ रिलेशन और धन की, करियर की स्थिति अच्छी है, लेकिन पार्टनर के साथ में हेल्थ के इशू ज़्यादा नजर आ रहे हैं सितंबर में। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के लिए पूरा सितंबर का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक करियर और परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको दे सकता है, यानी कि उनके परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है जो आप तक पहुंच सकती है, पार्टनर आपको सुनाएगा, या करियर में कोई ना कोई पार्टनर के गुड न्यूज़ सितंबर में नजर आएगी। साथ ही साथ 2-3 पार्टियों के अंदर या समारोह के अंदर पार्टनर के साथ में जाने का मौका मिलेगा। हाँ, पार्टनर को हेल्थ में एलर्जी की समस्या, त्वचा की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या रह सकती है। इसके योग आपके पार्टनर के भी बन रहे हैं, यानी चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई हेल्थ के इशू तो आपके पार्टनर को रहने वाले हैं। उसके योग सितंबर में बन रहे हैं। बात करते हैं मेष राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, तो सितंबर का महीना जो दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या शोरूम चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, बुध की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में व्यापार स्थल में, तो सितंबर में नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, नया किसी काम में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, उसके लिए आप मेहनत भी करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जी जान आप लगाने वाले हैं। दूसरा, काम को बढ़ाने के लिए आप नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, योजना बनाने वाले हैं, नए आइडिया का प्रयोग करने वाले हैं। तो सितंबर का महीना योजनाबद्ध काम करने के लिए रहेगा और 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक सेल आपकी अच्छी रहेगी, काम में भी अच्छी ग्रोथ होगी। 30 से लेकर और 16 से लेकर 30 सितंबर काम थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन सितंबर में खास बात यह है कि बुध क्योंकि परिवर्तन का कारक है, उसकी दृष्टि आपके व्यापार में बढ़ रही है, नया कुछ चेंज सितंबर लेके आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस महीने सितंबर में 3य भाव में मंगल बैठे हैं, तो सितंबर में पड़ोसियों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसी से किसी कारण से झड़प हो सकती है क्योंकि मंगल 3य भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सितंबर के महीने में राहु 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव में जब भी राहु बैठ जाते हैं तो किसी को देखने के लिए सितंबर में आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, कोई मित्र, कोई जान पहचान को देखने के लिए आपके अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा रहने वाला है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के सितंबर के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी वृषभ यानी टॉरस की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, कुल मिलाकर सितंबर का महीना भाई आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सितंबर में खास ट्रांजिट नहीं है, सूर्य का ट्रांजिट होगा, बुध का ट्रांजिट होगा और शुक्र का ट्रांजिट होगा। 3 ग्रहों का ट्रांजिट सितंबर के महीने में होने वाला है। अब सितंबर का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, इससे पहले हम सितंबर मंथ की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सितंबर मंथ की कुंडली आ रही है। बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। मंगल आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी मंगल धन भाव में बैठे हैं। 3य भाव में बुध विराजमान है और कर्क राशि में बैठे हैं। 4th भाव में सूर्य और चंद्रमा, जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब क्या देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 5वें भाव में शुक्र केतु की युति बननी है। शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं होती है। शुक्र और केतु जब भी एक साथ इनका मिलन होता है तो कुछ ना कुछ गुप्त प्रक्रियाएं होती हैं। आप गुप्त प्रक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे सितंबर में कि क्या हिडन चीज़ें होंगी। तो ये बनी हुई है। शनि आपके 10वें स्थान में बैठा है और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो ये आपकी मंथली कुंडली है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो वृषभ राशि की सबसे पहले हेल्थ के बारे में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर में खासकर 5 तारीख से लेकर 20 सितंबर, डेट नोट कर लें, 5 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक
आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र केतु की युति बनी है। जैसा मैंने कहा, ये जो शुक्र केतु की युति होती है ये बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, पथरी की समस्या रह सकती है, फूड पॉइजनिंग या लीवर में इन्फेक्शन की समस्या आपको भाई हो सकती है। 5 तारीख से 20 सितंबर तक उसका योग बन रहा है, यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है 20 सितंबर तक। और शुक्र केतु की युति नेत्र में एलर्जी भी दे देती है या स्किन की एलर्जी भी दे देती है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि पथरी की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, पेट की समस्या हो, कुछ लोगों को नेत्र या स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि शुक्र इन सबके कारक हैं। तो कुल मिला के 20 सितंबर तक थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ सी नज़र आ रही है, उसके बाद ठीक है। फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वृषभ राशि का सितंबर के महीने में मंगल मिथुन राशि के बैठे हैं, द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक यानी पूरा सितंबर के महीने में 4 घटनाएं आपके फाइनेंस भाव में होती हुई नजर आ रही है, यानी फाइनेंस में 4 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहली घटना के बारे में बात करें, अचानक कहीं से कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है जिससे आपको लाभ होगा या किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ सितंबर में नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो धन के लिए भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हो सकता है या परिवार से कुछ वाद विवाद धन के लिए हो सकता है, इसके भी योग बनते हैं। तीसरी घटना देखा जाए तो धन जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्च हो सकता है या आप घर का रेनोवेशन सितंबर में प्लान कर सकते हैं, यानी घर के अंदर छोटे मोटे चीज में धन का खर्च या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में धन का खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो शुक्र का मालव्य योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो 10 सितंबर से वो एक्टिव होगा, यानी 10 सितंबर से और 30 सितंबर तक आपकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। रुका हुआ धन मालव्य योग के कारण आपका मिलेगा और कोई ऐसा काम मिलेगा जिससे कि खूब धन लाभ आपको मिल सकता है, उसके योग भी बनते हैं। लेकिन शुक्र और केतु की मालव्य योग तो बन रहा है मित्रों, लेकिन शुक्र और केतु की युति के कारण या तो आपके चेक बाउंसिंग में सितंबर में गड़बड़ी हो सकती है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, तो बैंक के चक्कर भी भाई आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो मालव्य योग 10 तारीख से आपका वृषभ राशि का एक्टिव हो रहा है, तो 10 से 30 सितंबर तक धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि धन के लिए वाद विवाद भी है, धन के लिए खर्चा भी है, रेनोवेशन पे खर्चा भी है और बैंक के चक्कर भी है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो 10 सितंबर के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि ऐसा कुछ होता है वृषभ राशि वाले के लिए तो कमेंट करके लोगों को भी बताएं कि भाई हम जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो कैलकुलेशन देखते हैं, ये तुक्का नहीं मारते मित्रों, ये हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को विश्वास हो। अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में, तो वृषभ राशि की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों बैठे हैं और कहा जाता ना चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता, और दोनों ही ग्रह एक साथ बैठे हैं और परिवार भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना पारिवारिक तौर से बहुत विशेष रहने वाला है। पहला कोई फैमिली मेंबर है उनको कोई पद प्रमोशन मिल सकता है, सितंबर में फैमिली मेंबर को धन लाभ हो सकता है, सरकारी रुका हुआ काम फैमिली मेंबर का हो सकता है, कोई वैवाहिक या मांगलिक काम भी फैमिली मेंबर का हो सकता है। तो फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर का महीना, खासकर 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर में परिवार का कोई ना कोई सदस्य का कोई शुभ काम बन रहा है। इनफैक्ट परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की आपकी ट्रैवलिंग भी सितंबर में लिखी है। तो परिवार के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सूर्य चंद्र की युति से बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के संतान के बारे में। संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, दोनों के बारे में बात करें तो शुक्र केतु की जो युति पंचम भाव में बैठी है और ये अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का मित्रों संतान को रिजल्ट देगी, यानी पूरा 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक अच्छा भी रिजल्ट छोटी बड़ी संतान को मिलेगा और बुरा भी रिजल्ट छोटी बड़ी संतान को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र केतु की युति है। तो छोटी संतान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान उसको कहते हैं जो 17 साल से छोटी है, और बड़ी संतान का मतलब जो मैच्योर है, जो 18 साल से ऊपर है।
तो छोटी बड़ी संतान को विद्या में सितंबर में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, करियर में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, संतान की कोई इच्छा पूर्ति भी हो रही है, जो संतान जिद कर रही थी वो आप उसकी पूरी करने भी वाले हैं। संतान को कोई गिफ्ट, कोई उपहार रिलेशन से मिलेगा या आप ही उनको गिफ्ट उपहार देंगे, उनकी कोई इच्छा पूरी करेंगे, तो ये संतान के लिए सितंबर के महीने में उनकी कोई इच्छा पूरी होगी। बुरा क्या है, तो बुरे के बारे में अगर बात करें तो संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको फूड की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या या नेत्र में की प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो संतान की हेल्थ के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, चाहे बड़ी संतान है चाहे छोटी संतान है। हाँ, और उनके धन के लिए, उनके करियर के लिए अच्छा महीना है सितंबर का महीना, और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से हम वृषभ राशि के विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार घटनाएं विद्यार्थी स्टूडेंट के साथ होती हुई नजर आ रही है। पहला, कोई बड़ा धन लाभ आपको सितंबर के महीने में मिलेगा, या कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी जो आप मांग रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सितंबर में आपको मिल सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो वाहन मोबाइल पे आपका खर्चा होगा, तो वाहन मोबाइल पे खर्च के लिए भी आप तैयार रहे स्टूडेंट लोग। तीसरा, दांत की परेशानी रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है, उसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चौथा देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक आपका मूड खराब रह सकता है, किसी से बहस रह सकती है, मूड अपसेट रहेगा, मन चंचल रहेगा, बेफालतू के ख्यालों में खोए रहेंगे। तो 1 से 15 तक मूड बड़ा स्विंग रहेगा, आज अच्छा है कल बेफालतू में आपका बुरा हो जाएगा। तो 15 तारीख तक आपका मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी रहेगी। तो ये 4 घटनाएं भाई स्टूडेंट के साथ में होंगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं यानी जो नौकरी में जाते हैं। तो भाई सितंबर का महीना आपके जीवन में भी, वृषभ राशि के जीवन में भी 3 घटनाएं लेके आ रहा है, ग्रह गोचर के कॉम्बिनेशन से बता रहा हूँ। यानी कि सितंबर 1 तारीख से 30 सितंबर तक 3 घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। जी हाँ, पहली घटना के बारे में बात करें तो ऑफिस में कोई आपकी इच्छा मान ली जाएगी, आप जो ऑफिस से चाह रहे थे वो इच्छा कुछ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो सितंबर का महीना वैसे भी आपके लिए खास है। दूसरा देखा जाए तो पद, धन, नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है ऑफिस से, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा, 8 तारीख से लेकर और 20 सितंबर के बीच में, यानी 8 से 20 सितंबर के बीच में काम में देखेंगे कि थोड़ा कठिनाई आप फेस करेंगे, या फिर ऑनलाइन आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है, बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो 8 से 20 के बीच में काम को बड़ी सावधानी से करें, नहीं तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपसे गड़बड़ी होने के या ऑनलाइन गड़बड़ी में आप परेशानी में पड़ने के योग नज़र आ रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी है, लव कपल है, उनका सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, लव कपल के बारे में। तो भाई सितंबर के महीने में पार्टनर के साथ में 3 घटनाएं हो सकती है। पहला, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपके पार्टनर का खर्चा होगा, यानी अचानक वाहन धोखा दे देगा, खराब हो जाएगा, या मोबाइल या कंप्यूटर आपके पार्टनर खराब हो सकता है, उसमें खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर के छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद रह सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर के साथ में भाई 10 तारीख के बाद हिल स्टेशन की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन पार्टनर थोड़ा परेशान तो भाई सितंबर के महीने में रहेगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है सितंबर के महीने में। पहला, हेल्थ के इशू के लिए डॉक्टर के पास जाने के योग आपके पार्टनर के बनते हैं, कुछ टेस्ट कराने के योग बनते हैं। तो सितंबर के महीने में हेल्थ का इशू आपके पार्टनर को रह सकता है। दूसरा, वाहन पे आपके पार्टनर का खर्चा होगा। तीसरा, काम में परेशानी रहेगी। तो पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं। हाँ, प्रेमी प्रेमिका का सब कुछ ठीक है, मतलब उनके लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर शनि विराजमान है 10वें भाव में, और सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है, यानी सूर्य शनि आप आमने सामने, और इन दोनों की अति शत्रुता है। पिता पुत्र है महाराज, लेकिन इन दोनों की अति शत्रुता है। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आधा महीना ठीक है और आधा महीना बहुत गड़बड़ वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं मिला जुला जो फल मिलेगा। तो पहले 1 तारीख से लेकर
15 सितंबर तक जब सूर्य और शनि की ये जो समसप्तक बन रहा है, कर्मचारी आपको बहुत परेशानी देंगे, कर्मचारी से आपको धोखा मिल सकता है, सरकारी नोटिस, आपका काम अटक सकता है। यानी इस 15 सितंबर तक आप बहुत परेशान रहने वाले हैं व्यापारी लोग। फिर 16 सितंबर से ये समसप्तक योग की युति टूट जाएगी, तो 16 से और 30 सितंबर तक देखा जाए तो काम में वृद्धि होगी। जो समस्याएं आई है सितंबर में उसका समाधान निकल के आएगा। तो यानी कुल मिला के आधा महीना तो आप खूब परेशान रहने वाले हैं दुकानदार व्यापारी लोग, और आधा महीना थोड़ा समस्या को सुलझने में लग जाएगा। तो सितंबर का महीना व्यापार के लिए संघर्षकारी ही कहा सकता है, यानी कि संघर्षकारी ही रहेगा। और मित्रों, सितंबर में ग्रह गोचर के अनुसार 2 ऐसी विशिष्ट घटना वृषभ राशि के साथ में होगी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला, तृतीय भाव में बुध बैठे हैं, कर्क राशि के बैठे हैं। तो भाई कर्क राशि शत्रु राशि में बुध बैठे हैं, तो ऑनलाइन वृषभ राशि वाले कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं या चेक साइन कर रहे हैं तो ध्यान दें, आपका चेक बाउंसिंग हो सकता है। आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है, सावधानी से आपको करना है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी रखें। किसी को चेक दे रहे हैं तो साइन वाइन चेक कर लें, नहीं तो बाउंसिंग में आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके साथ में हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं शत्रु राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकते हैं। साथ ही साथ एकादश भाव में राहु बैठे हैं, तो एकादश भाव में राहु बैठे हैं तो अचानक विदेश से कोई व्यक्ति से आपके संपर्क हो सकते हैं। कोई सालों का मित्र से आपके संपर्क सितंबर में हो सकते हैं, यानी सालों से उनसे बात नहीं हुई, अचानक ही आपकी मुलाकात वीडियो कॉल होगी, यानी आपका उनसे संपर्क हो सकता है। विदेश से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, विदेशी व्यक्ति आपको कोई लाभ दे सकते हैं। तो राहु जो लाभ भाव में बैठा है, यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपको भी बहुत फ़ायदा देने वाला है ये सितंबर के महीने में। अचानक ही विदेश में कहीं आपने अप्लाई किया है तो वहाँ वो काम आपका भी बन सकता है, यानी विदेश में अगर आपने जाने का अप्लाई किया तो आपका काम ये जो राहु है वो बना सकता है। यानी एकादश का राहु वृषभ राशि वालों के लिए, खासकर वो जो फॉरेन से में अप्लाई किया हुआ है उनके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और मित्रों, मेरी प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं होती, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि 2-3-4 महीने से आप अगर देख रहे हैं मेरा राशिफल तो आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि मेरी भविष्यवाणियां सच होती है नहीं होती। अगर हुई हैं तो आप जरूर हम मुझे अवगत कराएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के मंथली राशिफल की, कैसी होगी सितंबर में धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल चर्चा करेंगे और 3 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार। मिथुन राशि के जीवन में सितंबर में 3 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की मंथली कुंडली आप देख लीजिए। मंगल आपके लगन भाव में बैठे हैं, द्वितीय स्थान के अंदर धन स्थान में बुध बैठे हैं, तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जहां 6 नंबर लिखा है शुक्र केतु की युति बन रही है। कुछ समय के लिए लज्जित दोष भी बन रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राहु आपके 10वें स्थान में, शनि आपके 9वें स्थान में और 2 नंबर जहां लिखा है वह 12वें में बृहस्पति महाराज बैठे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी बुध हैं, बुध कहीं ना कहीं कर्क राशि में बैठे हैं, चर राशि के अंदर बैठे हैं, यानी कि सितंबर का महीना वैसे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ हो सकती है। यानी 11 से लेकर और 22 सितंबर के बीच में हाथ के अंदर या कंधों की समस्या, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम आपको सता सकती है। अदरवाइज हेल्थ इज़ गुड, यानी कि हेल्थ सितंबर के महीने में अच्छी है, लेकिन 11 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में भाई हाथ और कंधों से संबंधित कुछ इशू आ सकते हैं। यदि आते हैं आपको तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में। तो सितंबर के महीने में धन भाव में तो बुध बैठे हैं, तो 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से 2 शुभ है और 1 अशुभ है। पहला देखा जाए तो सितंबर के महीने में, यानी पूरा सितंबर का महीना आपके लिए धन में अनप्रिडिक्टेबल होगा। आप योजना नहीं बना सकते कि धन आएगा नहीं आएगा, अचानक ही आएगा, और जिस योजना में आप सोच रहे हैं कि धन आएगा वहाँ से नहीं आएगा, यानी अचानक ही धन लाभ भाई आप पे आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं, यानी जान पहचान से बहुत सारा काम भी आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं।
तो हानि के बारे में अगर हम बात करें तो हानि क्या होगी कि किसी मित्र की एडवाइस से आपको हानि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई एडवाइस कि वहाँ पर धन लगा दो, दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, इस तरह के प्रपंचों में आपको नहीं पड़ना है सितंबर के महीने में, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि किसी की एडवाइस भी आपको सूट नहीं करेगी, याद रखिएगा। या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। किसी को धन दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पहले छोटी सी अमाउंट करके देख लें, नहीं तो धन की ट्रांजैक्शन में जल्दीबाजी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे और उसको इंक्वायरी ना करके ट्रांजैक्शन करेंगे तो बड़ी मुसीबत में या धन भी आपका जा सकता है। धन से संबंधित ऑनलाइन ठगी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि बुध नीच के बैठे हैं, इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अदरवाइज धन के लिए सितंबर का महीना गुड है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में शुक्र और केतु बैठे हैं, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले तो अच्छे के बारे में बात करें तो परिवार में सितंबर के महीने में जो आपके फैमिली मेंबर के रुके हुए काम है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे करियर का काम हो, शादी विवाह का काम हो, वो बनता हुआ भाई नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में विराजमान है। लेकिन केतु के कारण आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सितंबर के महीने में ज़्यादा खराब हो रहे हैं। आपके बल्ब, आपके एलईडी, आपके टीवी, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक सितंबर में खराब होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज परिवार भाव ठीक है। संतान के बारे में बात करें तो संतान के जीवन में भी दो घटनाएं हो रही है, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है। पहला तो काम से संबंधित, करियर से संबंधित कोई ना कोई बढ़िया खुशखबरी आपको संतान सुनाने वाली है। छोटी संतान भी अच्छी खुशखबरी सुनाएगी, बड़ी संतान भी अच्छी खुशखबरी आपको देने वाली है। साथ ही साथ संतान की कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, संतान को कोई बड़ा गिफ्ट आपकी ओर से या परिवार में कोई और फैमिली मेंबर आपके संतान के कोई इच्छा पूर्ति करता हुआ नजर आएगा। हाँ, संतान को अगर हेल्थ के थोड़ा सितंबर के महीने में 5-7 दिन इशू रहेंगे, पेट में दर्द की समस्या, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम आपके संतान को 5-7 दिन रह सकती है, या हल्की चोट लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। अदरवाइज संतान के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। पहला चीज़ अगर देखा जाए तो आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी और आपको कोई बड़ी चीज़ मिलती हुई नज़र आएगी, कोई गिफ्ट परिवार से मिलता हुआ नज़र आएगा, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, हॉस्टल का परिवर्तन, घर का परिवर्तन, यानी स्थान परिवर्तन का 95% योग आपका एक्टिव है सितंबर के महीने में। तीसरा, मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में किसी गुरु से भेंट होगी, कोई मंत्र का जाप आप करते हुए नजर आएंगे, तीर्थ यात्रा में जाते हुए आप नजर आएंगे। तो स्टूडेंट के लिए सितंबर का महीना यादगार महीना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, यानी जॉब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु की 7वीं दृष्टि जॉब भाव में पड़ रही है, तो सितंबर के महीने में 2 घटनाएं होने के योग नजर आ रहा है। यानी कि 2 घटनाएं होने के योग तो नजर आ रहा है, लेकिन जिसका संबंध आपसे नहीं है। यानी कि आप जहां जॉब करते हैं वहां मैनेजमेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, आपके बॉस में परिवर्तन नजर आएगा या आपके मैनेजमेंट में परिवर्तन नजर आएगा, वहां की तकनीक सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नजर आएगा, जिससे कि आपको नया कुछ मिथुन राशि को सितंबर में सीखना पड़ेगा, सीखने के योग बनते हैं। दूसरा देखा जाए, नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होगा, नए प्रोजेक्ट में आपका नाम सिलेक्शन होगा, उसके लिए थोड़ा आप टेंशन भी रहेंगे क्योंकि नया आपको सीखना भी पड़ेगा, हाई प्रेशर भी आप पे रहेगा। और ये योग बनते हैं 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में नया कुछ आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप पे थोड़ा तनाव भी बढ़ जाएगा। कुल मिला के नौकरी में नॉर्मल ही रहेगा, बस नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि के बारे में बात करें तो भाई मंगल की, मिथुन राशि में मंगल विराजमान है, उनकी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करें, प्रेमी प्रेमिका हो चाहे आप पति पत्नी हो, दोनों पे 3 प्रकार के इफेक्ट सितंबर में पड़ेगा इस मंगल की दृष्टि का। पहला, आपका जो भी पार्टनर है ना, उनका वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। मंगल वाहन का कारक होता है, तो पहला वाहन पे खर्चा होगा। अगर वाहन नहीं है आपके पार्टनर पे तो उनका मोबाइल या कोई कंप्यूटर एसेसरीज खराब होती हुई नजर आएगी, तो उसका योग नजर आ रहा है। दूसरा, आप पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर बहुत जिद करेगा कि मुझे उस गुरु से मिलना है, उस भगवान के दर्शन करने हैं, तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहा है। तीसरा, पार्टनर को
करियर में बड़ा असफलता नजर आएगी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में जो भी पार्टनर मेहनत करेगा कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नज़र नहीं आएगा। 10% रिस्पॉन्स सामने आएगा, यानी पार्टनर के सेल्स के लिए, पार्टनर के करियर के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या अपनी दुकान चलाते हैं, तो उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो दो घटनाएं सितंबर में बन रही है। पहला, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, कर्मचारी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, नए काम में वृद्धि होगी, यानी काम में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। यानी सितंबर का महीना बहुत अच्छा है अपने काम वालों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मशीनरी तकनीक के लिए पे आपका खर्चा होता हुआ भी नज़र आएगा, यानी मशीनें ख़राब होती रहेगी, उसको ठीक कराने के योग बन रहे, या आपका काम कंप्यूटर संबंधित है तो सॉफ्टवेयर पे आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि काम में बहुत अच्छी वृद्धि, बहुत अच्छी उछाल आप सितंबर में देखेंगे। साथ ही साथ अब हम विशेष घटना के बारे में बात कर लेते हैं। 3 ऐसी भविष्यवाणियां जो ग्रह गोचर के अनुसार हो रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, तो अचानक ही सितंबर के महीने में आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होगी, किसी बड़े राजनेता से आपकी मुलाकात हो सकती है। सितंबर का महीना आप को चौंकाने वाला रहेगा, यानी किसी बड़े व्यक्ति से, ऊंचे पद वाले व्यक्ति से आपके रिलेशन भी बनेंगे और आपकी मुलाकात भी होगी। दूसरा, देखा जाए तो शनि 9वें भाव में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आप विदेश से संबंधित किसी काम को करेंगे सितंबर के महीने में तो वहाँ असफलता नजर आएगी। विदेश से संबंधित किसी काम में आपको असफलता नजर आएगी, यानी विदेश से संबंधित काम में आप स्ट्रगल करते हुए सितंबर के महीने में नजर आएंगे, क्योंकि 9वें भाव में शनि विदेशी काम में असफलता देंगे आपको। तीसरा, देखा जाए तो गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो सितंबर के महीने में अस्पताल या डॉक्टर के आपके चक्कर लग सकते हैं, किसी को देखने, किसी परिवार के सदस्य को लेकर आपको जाना पड़ सकता है या खुद को ही लेके जाना पड़ सकता है। वो तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि गुरु 12वें में बैठे हैं तो आपके अस्पताल के डॉक्टर के चक्कर क्यों लग रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये 3 विशेष भविष्यवाणियां भी आपके साथ घटित हो सकती है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी सितंबर का महीना कैंसेरियन यानी कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ग्रह गोचर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तो ये मंथली कुंडली आ रही है कर्क राशि की जो आपके सामने ही है। बुध आपके लगन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं, इसका क्या इफेक्ट रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपके फाइनेंस में बैठे हुए हैं, यानी धन भाव में, तो ये बड़ा लाभ देने वाले हैं। शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में, और 9वें भाव में अगर चर्चा करें तो राहु विराजमान है सितंबर में, और गुरु आपके लाभ भाव में 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। और जो मंगल हैं वो गोचर कर रहे हैं सितंबर में आपके मिथुन राशि के अंदर। तो कुल मिला के ये आपकी मंथली कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कर्क राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य ये, क्योंकि बुध आपके राशि में बैठे हैं लेकिन आपकी राशि के लिए वो सुटेबल ही नहीं है, यानी बुध की आपकी राशि से मित्रता नहीं है, तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। यानी 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक भाई आपको पेट की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, मन के अंदर बेचैनी रहेगी, बेफालतू के ख्याल आपके मन के अंदर आने लगेंगे, यानी कि बेफालतू की ख्यालों में आप उलझ जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे सपने, बहुत सारे ख्याल आते हुए नजर आएंगे। कुछ डर का माहौल भी रहेगा, कुछ नेगेटिव ख्याल आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका चैन कहाँ चला गया। कहते हैं ना, मेरा चैन वैन सब खोया, तो वो आपके साथ में कैसे होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सिचुएशन रहेगी 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद हेल्थ सही है, मन आपका सही है। यह याद रखिएगा कि 15 सितंबर तक आपको थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम रह सकती है।
धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति में यानी द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान है। तो दो बड़े लाभ, एक खर्चा सितंबर में लिखा है कर्क राशि का। पहला, कोई सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, सरकारी काम आपका बन सकता है, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट आपने काम किया हुआ है उसका जो धन नहीं मिल रहा था तो धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, सरकारी अटका हुआ धन आपको मिल रहा है। सितंबर का महीना सरकारी मामलों में बड़ा लाभकारी है। दूसरा देखा जाए, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई स्त्री आपके लिए बड़ी लकी साबित हो सकती है, यानी कोई स्त्री की एडवाइस, किसी स्त्री के साथ में काम करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। यानी स्त्री की एडवाइस, स्त्री का साथ में काम करने से आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो सितंबर के महीने में किसी भी कोई भी स्त्री आपको, कोई भी महिला, कोई भी लड़की आपको कोई एडवाइस दे काम से संबंधित, उसे मना मत कीजिएगा, नहीं तो मोटे लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। साथ ही साथ हानि के बारे में बात करें तो भाई जहां पर आपको गवर्नमेंट का रुका हुआ धन भी मिलेगा, वहीं पर आपको सरकारी नोटिस भी मिलेगा। आपको जीएसटी, इनकम टैक्स से संबंधित नोटिस आपको मिल सकता है, या सरकारी कोई ना कोई नोटिस आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी शुक्र है, शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, तो दो घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। पहला देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य का मांगलिक काम होता हुआ सितंबर में नजर आ रहा है, या करियर से संबंधित कोई काम बन सकता है, इसके योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा खराब होंगे। आप ये नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपके घर के अंदर आपके एलईडी ज़्यादा खराब हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा खराब होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में कुछ समय बिताने का मौका भी मिलेगा, परिवार में गिले शिकवे दूर होंगे, परिवार के अंदर प्यार प्रेम बढ़ेगा और परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का मौका भी मिलेगा। वैसे देखा जाए तो परिवार के लिए सही है, अच्छा है सितंबर का महीना। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, जिनकी छोटी या बड़ी संतान है उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो छोटी बड़ी संतान के लिए कहीं ना कहीं सितंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं सितंबर का महीना करियर के लिए, विद्या के लिए सब नॉर्मल रहेगा। बस छोटी संतान को देखा जाए तो सितंबर के महीने में थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है, अदरवाइज ठीक है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो भाई उनका वाहन के खर्चे हो सकते हैं, उनका पुलिस स्टेशन के चक्कर भाई लग सकते हैं सितंबर के महीने में। खासकर हम बात कर रहे हैं बड़ी संतान जिसकी उम्र 18 की है या 18 से बड़ी है, तो उनका वाहन का कुछ खर्चा हो सकता है या पुलिस स्टेशन की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। छोटी संतान के लिए ठीक है, 5-7 दिन थोड़ा एलर्जी इन्फेक्शन रहेगा, थोड़ा बड़ी संतान के लिए खराब है। अब विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो स्टूडेंट के लिए सितंबर का महीना देखा जाए तो दो बड़ी घटनाएं के योग नजर आ रहे हैं। पहला, आपका स्थान परिवर्तन का 95% योग आपका बन रहा है। दूसरा, परिवार में जो आप चाह रहे थे, माता पिता को बोल रहे थे या परिवार में सदस्य को बोल रहे थे मुझे ये वस्तु दिला दो, तो इच्छा पूर्ति आपकी सितंबर में होती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं सितंबर का महीना विद्या के लिए, करियर के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बेस्ट महीना रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी वालों में देखा जाए तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपके करियर, आपके नौकरी भाव में, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ऑफिस के अंदर आपका डंका बजने वाला है। हाँ, आपका डंका बजने वाला है, आपकी ऑफिस से संबंधित कोई इच्छाएं मान ली जाएंगी, आपका सीनियर लोग तारीफ करने वाले हैं, आपकी पीठ थपथपाने वाले हैं। यानी सितंबर का महीना बहुत अनोखा रहेगा, आप पावर में आने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए ऑफिस मित्र की एडवाइस से कुछ ऑनलाइन आप शॉपिंग भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए, करियर के लिए, ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं, जो अब तक आपने मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपको सितंबर में मिलने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करने वाली है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो भाई यहाँ पर बुध की सप्तम दृष्टि है,
और ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, 3 घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। पहला देखा जाए तो आपके पार्टनर के नौकरी में इतनी ज़्यादा बहस होगी कि नौकरी छोड़ने के योग बनते हैं सितंबर में भाई आपके पार्टनर के, या उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, उनको नीची पोस्ट दे दी जाएगी, कहीं ना कहीं करियर के अंदर डिमोशन के योग भाई बनते हैं सितंबर के महीने में। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर के अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं सितंबर के महीने में। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर का कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के भी योग नज़र आ रहे हैं, यानी पहला कुछ ख़राब होगा या गुम हो सकता है तो नया चीज़ खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सितंबर का महीना खास कर जो बुध देव की खराब दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल व्यय भाव में बैठे हैं, खर्चे पे खर्चे बहुत होंगे, मशीनरी पे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है सितंबर के महीने में, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला सितंबर रहने वाला है। रेनोवेशन पे आपका खर्चा होगा, आपको दुकान को चेंज करना पड़ सकता है, व्यापार स्थल का आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में, यानी सितंबर का महीना खर्चीला महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं विशेष घटनाएं आपके साथ में क्या घट रही है, क्या विशेष भविष्यवाणियां, विशेष प्रेडिक्शन सितंबर की बोल रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 भविष्यवाणियां, 3 ग्रह गोचर से आपको विशेष लाभ मिलेगा या विशेष भविष्यवाणियां हैं। तो पहली देखा जाए शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भाई बहन से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, यानी भाई बहन का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ आपको सितंबर के महीने में नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शनि जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं तो विवाह से संबंधित या संतान से संबंधित जो रुके हुए काम हैं या संतान से संबंधित कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, यानी कि संतान होने के लिए कोई IVF का काम कर रहे हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने में शनि वक्री होने से उसमें विफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यानी संतान से संबंधित या तो संतान उत्पन्न संबंधित आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको असफलता मिलती हुई नजर आएगी। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं तो पुलिस स्टेशन की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो तीनों गोचर में से 2 प्रेडिक्शन आपके लिए खराब है, मैं जानता हूँ, लेकिन भविष्यवाणी बतानी जरूरी है, नहीं तो आप कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमने संतान के लिए ट्राई किया लेकिन हमारी संतान के योग नहीं बने, आपने तो बताया नहीं, या हमारे तो कहीं ना कहीं वाहन चोरी हो गया, वाहन हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, आपने बताया नहीं, तो इसलिए बतानी पड़ती है मित्रों। तो 3 घटनाओं में से 2 घटना आपके लिए खराब है। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।